हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कुछ नाउन्स दैट कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो कि काउंटेबल के ग्रुप में लिया जा सकता है, अनकाउंटेबल के ग्रुप में भी लिया जा सकता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कौन सा नाउन को काउंटेबल बोला जाएगा और किसको अनकाउंटेबल बोला जाएगा। काउंटेबल नाउन उसे बोलते हैं जो कि काउंट किया जा सकता है बाय नंबर्स, 1 2 3 4, ये नंबर के हिसाब से जो नाउन को जो नेम को हम काउंट कर सकते हैं, जो चीज़ को काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होता है। लेकिन अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड बाय नंबर्स बट मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, उसको मापा जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे ऐसे कुछ नाउन्स जो कि काउंटेबल में भी लिया जाएगा और अनकाउंटेबल में भी लिया जा सकता है। बट कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए जानेंगे। सबसे पहले है आयरन। आयरन अगर ये आज एन इलेक्ट्रिकल आइटम और इलेक्ट्रिकल जो बोलते हैं अप्लियंस, कोई जो हम इस्त्री करते हैं, जो कपड़े आयरन करते हैं, उसके हिसाब से अगर आप लोगे तो वो काउंटेबल होगा। अगर आज मटेरियल, कोई वस्तु के हिसाब से लोगे, मटेरियल जैसे कि लोहा, खाली लोहा, तो उसके हिसाब से लेने से वो बन जाएगा अनकाउंटेबल। समझ गए। नेक्स्ट वाला आता है ग्लास। आज एक कंटेनर जिसमें हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, जो पकड़ के रेडीमेड बनाया गया हुआ, वो होता है काउंटेबल। अगर हम मटेरियल के हिसाब से लेते हैं जैसे कि कांच, वो होता है अनकाउंटेबल। पेपर, आज ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब कोई स्टोरी या कोई ड्रामा, कोई प्ले, कोई लिखा है, उसके हिसाब से अगर हम लेंगे तो पेपर हो जाएगा काउंटेबल। न्यूज़पेपर काउंटेबल में जाता है। लेकिन अगर हम एक मटेरियल के हिसाब से लेंगे जैसे कि खाली सादा पेपर, कागज, तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। रूम, ध्यान से सुनिएगा। आज ए प्लेस, जैसे कि घर का, जो अभी मैं एक रूम में शूटिंग कर रहा हूं, एक रूम में बता रहा हूं, और रूम, हमें पता है कि काउंटेबल से पहले ए आन लग सकता है, सिंगुलर काउंटेबल से पहले, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए आन आर्टिकल नहीं लग सकता। तो रूम, घर का एक जो रूम होता है, तो वो काउंटेबल में जाता है प्लेस के हिसाब से। अगर स्पेस के हिसाब से, स्पेस को भी रूम बोला जाता है, तो स्पेस के हिसाब से लिया जाए तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉफी, टी, बियर, वाटर, कोई भी बहुत सारे लिक्विड जैसे कि सोडा, वो सब चीज। आज नंबर ऑफ ग्लासेस और बोटल्स, जैसे कि ही टुक 2 बियर्स और ही ड्रैंक 2 बियर्स, वो 2 बियर पिया, उसका मतलब क्या, 2 बोतल बियर पिया। आई टुक और ही ऑर्डर्ड 2 कॉफीज, वो 2 ऑर्डर और 5 कॉफीज और 5 टीज, 5 टी ऑर्डर किया, मतलब 5 कप टी ऑर्डर किया। कैसे, नंबर ऑफ ग्लासेस, बोटल्स, कप्स, उसके हिसाब से अगर आप लोगे तो टी, कॉफी, बियर, सोडा, वाटर, ये सब काउंटेबल में गिना जाएगा या काउंटेबल के हिसाब से पकड़ा जाएगा। अगर आप ड्रिंक, सादा ड्रिंक के हिसाब से लोगे, खाली बियर, खाली कॉफी, टी, या फिर लिक्विड के हिसाब से, वही लिक्विड के हिसाब से, या मटेरियल जैसे कि टी पाउडर या कॉफी का जो दाने, उसके हिसाब से लोगे तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। नेक्स्ट आता है मीट, मांस, जो फ्लैश होता है। अगर आप टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि गोट का होता है, बीफ होता है, पोर्क होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट के हिसाब से लोगे तो वो काउंटेबल में गिना जाएगा। फ्लैश, जो मांस, खाने वाला फ्लैश, चाहे किसका भी हो, वैसे मांस के हिसाब से लोगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। मेमोरी, इवेंट्स भी मेमोरी होते हैं, जैसे कि जब मैं 5 साल का था कुछ एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, 10 साल का था और एक हुआ, 15 साल का एक और एक हुआ, और 22 साल का, और ऐसे ये डिफरेंट मेमोरीज, मतलब डिफरेंट इवेंट्स, चाहे एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, या कोई भी घटना है,
घटनाओं के हिसाब से लोगे तो मेमोरी हो जाएगा काउंटेबल। अगर एबिलिटी टू रिमेंबर, याद रखने का ताकत जो होता है, एबिलिटी होता है, उसके हिसाब से लोगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आज इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स हेयर, बाल। स्ट्रैंड्स का मतलब बाल के टुकड़े। समझ लो कोई खाना खा रहा है और उसमें से 2 टुकड़ा बाल निकला। आई गॉट 2 हेयर्स फ्रॉम माई राइस। राइस से मुझे 2 टुकड़ा बाल मिला। यहां 2 टुकड़ा मैं बोल रहा हूं, 2 हेयर्स, यहां स्ट्रैंड्स के हिसाब से गिना गया। ही हैज मेनी ग्रे हेयर्स, मेनी लगा रहा हूं मैं, मेनी काउंटेबल के लिए लगाया जाता है। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था, काउंटेबल से पहले मेनी और अनकाउंटेबल से पहले मच लगाया गया था। मेनी ग्रे हेयर्स, उसके सर पे बहुत सारे ग्रे हेयर्स हैं, मैं प्लूरल भी बनाया हेयर्स, क्योंकि स्ट्रैंड्स के हिसाब से गिना जा रहा है और ये काउंटेबल हो जाता है। अगर जनरल में बाल को आप बताओगे, इसे कॉमनली बताओगे तो वो अनकाउंटेबल है, हेयर तो अनकाउंटेबल है। लाइट, आज लैंप्स, बल्ब्स, जैसे यहां पर बल्ब्स लगे हुए हैं, लैंप्स अगर कहीं पर है, लैंप या बल्ब के हिसाब से, अगर लाइट का मतलब बल्ब भी होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, और लैंप भी होता है, उसके हिसाब से अगर लोगे तो वो काउंटेबल है। अगर एनर्जी, जो लाइट हमें सन से मिलता है, वही बल्ब से जो निकलता है, जो आलोक बोलते हैं, एनर्जी के हिसाब से लोगे तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। स्टोन, इंडिविजुअल पीसेस, एक एक टुकड़े। घर बनाने के लिए स्टोन्स मंगाते हैं, कोई हम मूर्तियां बनाने के लिए भी स्टोन्स मंगाते हैं। वही इंडिविजुअल एक एक पीस को अगर आप काउंट करोगे तो वो अनकाउंटेबल में काउंट होगा स्टोन। ऐसे मटेरियल के हिसाब से काउंट करोगे तो वो हो जाएगा, नेचुरल मटेरियल के हिसाब से वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। नेक्स्ट आता है टाइम। ध्यान से सुनिए, आज नंबर ऑफ इंस्टांसेस, घटनाएं, टाइम से टाइम घटनाएं अगर आप लोगे एग्जाम्पल के हिसाब से, इंस्टांसेस के हिसाब से, वो हो जाएगा काउंटेबल। आज लेंथ ऑफ एन एक्शन, कोई एक्शन का कितना टाइम लिया, पीरियड ऑफ एक्शन, लेंथ ऑफ एक्शन, उसके वक्त के हिसाब से अगर लोगे, समय के हिसाब से अगर आप लोगे तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। नेक्स्ट आता है वर्क। आज अ प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे कि वो ही हैज 3 नाइस वर्क्स मतलब बुक्स हो सकते हैं। ही हैज रिटन 3 बुक्स मीन्स ही हैज 3 वर्क्स बता रहा हूं। और नाइस वर्क्स कोई पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, म्यूरल्स हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, कोई भी काम, कोई प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट हुआ उतना काम हुआ, उसके हिसाब से लोगे तो काउंटेबल होगा। अगर कोई एक्टिविटी या एक्शन के हिसाब से लोगे तो वर्क अनकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट चिकन। आज डिफरेंट काइंड्स, जैसे कि कोई आदमी ने बहुत सारे चिकन पाला, मेनी चिकन्स पाल रहा है, मेनी चिकन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिकन्स। मुर्गे के बच्चे को तो चिकन बोलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, कोई बोलते हैं एनिमल्स को बोलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो क्या बोलते हैं लिविंग पालते हैं, तो उसको हम वहां पर चिकन को काउंटेबल के हिसाब से लेंगे। लेकिन जो चिकन लोग खाते हैं होटल में, घर में बनाकर, जो फ्लेश के हिसाब से, मांस के हिसाब से, वो हो जाता है अनकाउंटेबल होता है वो। फ्रूट, आज काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, अलग अलग लोगे तो वो फ्रूट्स के हिसाब से होगा। अगर फूड के हिसाब से, जैसे कि टेबल के ऊपर कुछ काटा हुआ रखा खाने के लिए, वो वहां काउंटेबल में गिना नहीं जाएगा, वहां पर वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फायर जो आग होता है। आज एन एलिमेंट, आग एक एलिमेंट है। 5 एलिमेंट्स के जरिए ये सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। क्या मैं आई एम सॉरी टू कम आउट ऑफ दिस चैप्टर, जैसे कि हमारा क्या, एयर, स्काई, अर्थ, वाटर एंड फायर। ये जो फायर एक एलिमेंट है, एलिमेंट के हिसाब से अगर आप लोगे तो वो हो जाएगा अनकाउंटेबल। लेकिन आज बर्निंग पाइल का मतलब कहीं पर आग लगा हुआ है
तो यहाँ एक जगह जल रहा है एक ढेर, वहां पर एक ढेर जल रहा है, वो एक एक ढेर को अगर आप काउंट करोगे, आग का ढेर, उसको आप काउंटेबल के हिसाब से लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गए होंगे, ये जितने सारे यहां पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो काउंटेबल के हिसाब से लिया जा सकता है, अनकाउंटेबल के हिसाब से लिया जा सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन योर हाउ यू टेक दैट, आप कैसे उसको लेते हो, हाउ यू थिंक। आपके इस तरफ जो लिखा गया इस जैसा अगर आप सोचोगे तो काउंटेबल के हिसाब से लेना पड़ेगा, अगर इस तरफ ऐसे सोचोगे तो आपको अनकाउंटेबल के हिसाब से लेना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, टुडे आई एम नॉट गिविंग एनी नंबर, जैसे कभी कभी 5, 10 और 20, 25 एक्स्ट्रा बनाने के लिए बोलता हूं, बट टुडे आई एम गिविंग यू टू सर्च सम मोर लाइक दिस। कुछ और सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि ऐसे भी कुछ और नाउन्स हैं जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के हिसाब से आ सकते हैं, दोनों ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।